बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हमने डिस्कस करना है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पोस्टुलेट्स को अपने मॉडल में यूज़ करके कुछ नए पोस्टुलेट्स बनाए। Bohr made an extensive use of the quantum theory of Planck and proposed that the electron in the hydrogen atom can only exist in certain permitted quantized energy levels. Quantized energy level कहते हैं fixed energy के levels को। जिस तरह हम एक सेंटर में न्यूक्लियस बनाकर सराउंडिंग में सर्कल लगाते हैं, जिनको हम ऑर्बिट कहते हैं, कि ये एनर्जी के लेवल्स हैं, इलेक्ट्रॉन इन्हीं में रहेगा, पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में या तीसरे ऑर्बिट। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी: इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी एंड क्वांटम नंबर असाइन टू इट। क्वांटम नंबर बेसिकली है, पहले ऑर्बिट को हम कहेंगे n इज इक्वल टू 1, n क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरे ऑर्बिट को 2, तीसरे ऑर्बिट को 3। तो इसी तरह पहले ऑर्बिट की एनर्जी E1, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी E2, तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी E3 एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट नेदर एमिट नॉर अब्जॉर्ब एनर्जी। जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहेगा वो एनर्जी को अब्जॉर्ब भी नहीं करेगा और एनर्जी को एमिट भी नहीं करेगा। वाइल मूविंग इन द सेम फिक्स्ड ऑर्बिट द एनर्जी इज एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। यानी अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट में पड़ा हुआ, इट मीन यानी दूसरे ऑर्बिट में पड़ा हुआ, उसने जंप करके पहले ऑर्बिट में आना है तो वो एनर्जी को एमिट करेगा। और अब्जॉर्ब कब होगा कि अगर किसी लोअर ऑर्बिट में, यानी इट मीन्स पहले ऑर्बिट में पड़ा है, उसने दूसरे ऑर्बिट में जाना है तो एनर्जी को अब्जॉर्ब करके हाई स्टेट पे जाएगा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप द एनर्जी चेंज डेल्टा, यहाँ पर आएगा डेल्टा E इज गिवन बाय द प्लैंक्स इक्वेशन। तो डेल्टा E इज इक्वल टू हायर एनर्जी स्टेट E2 माइनस लोअर एनर्जी स्टेट इज इक्वल टू h फ्रीक्वेंसी, ये जो प्लैंक्स क्वांटम में हमें पढ़ा था। फिर यहाँ पर डेल्टा सिंबल आना है। द एनर्जी डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑर्बिट विद एनर्जी E1 एंड E2 एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट, इट मीन्स लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, एंड इज इमिटेड, खारिज होगी एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट हैविंग फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। कोई भी चीज़ जब सर्कल में रिवॉल्व करेगी तो उसके मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे मोमेंटम होता है मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। चूँकि अब वो चीज़ सर्कल में रिवॉल्व करेगी तो सर्कल का रेडियस होगा, तो हम उस m और v के साथ r को मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगुलर मोमेंटम बनेगा mv। The angular momentum of an orbit depend upon quantum number. It means कि पहला जो ऑर्बिट है उसका एंगुलर मोमेंटम और है, दूसरा ऑर्बिट उसका एंगुलर मोमेंटम और है, एंड सो ऑन। तो वो इंटेग्रल मल्टीपल होगा h/2 के फैक्टर के। जैसे mvr इज इक्वल टू nh/2, तो यहाँ पर m जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है और वो है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। द परमिटेड वैल्यूज़ ऑफ एंगुलर क्वांटम नंबर, अगर फर्स्ट शेल होगा फर्स्ट, तो यहाँ पर n की जगह पे हम 1 लिखेंगे तो फार्मूला बनेगा h/2। अगर सेकेंड ऑर्बिट होगा तो यहाँ पर n की जगह पे हम 2 लिखेंगे, फार्मूला बनेगा 2h/2। इसी तरह थर्ड ऑर्बिट होगा तो यहाँ n की जगह पे 3 लिखेंगे तो 3h/2। The electron is bound to remain in one of these orbits and not in between them. So angular momentum is quantized. यानी दोनों ऑर्बिट में किसी एक ऑर्बिट में रहेगा, दोनों ऑर्बिट के दरमियान की किसी जगह पे नहीं रहेगा। इसको कहते हैं कि किसी एक ऑर्बिट में रहने का मतलब उसकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है, तो एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम को कहते हैं क्वांटाइज्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डेरिवेशन ऑफ रेडियस
एंड एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।